हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब बढ़िया हो और पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। आइए हम सीक्वेंस और सीरीज पे बेस्ड जे एडवांस का क्वेश्चन करते हैं। एक आईआईटी जेई जब होता था यहाँ पे एडवांस नहीं होता था, 2010 में एक क्वेश्चन आया था और काफी अच्छी अप्रोच इसमें भी लगेगी। और एक जे एडवांस 2022 का क्वेश्चन। मैंने इस क्वेश्चन को है ना, इस क्वेश्चन को लेने का मेन पर्पज यही है कि इसमें क्या होता है कि लोग देखते क्या करते हैं, वो सोच लेते हैं कि हाँ यही होगा। जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा T1 T2 T3, तो यहाँ पे लोग सोच लेते हैं कि बेसिकली कोई दे रखा है, एपी दे रखा है। मतलब इसमें क्या है कि थॉट प्रोसेस आपकी यहाँ पे चेक की गई है कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को, है ना, जैसे आपके दिमाग में फीड है वैसे ही आप बाहर भी रिएक्ट करते हो, या जो हमारे पास चीजें सामने है उसके बेसिस पे आप रिएक्ट करते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आए। तो ये चलते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला ये क्वेश्चन दे रखा है कि लेट a1 a2 a1 बी अ रियल नंबर। अब यहाँ पे इसको एपी मत मान लेना कि ये सीक्वेंस कैसा है, एपी है, ऐसा मत मानना। अभी इसने जो दिया है वही मानो। हमारे पास क्या दे रखा है, a1 a2 a3 और a11 तक ऐसे जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास a1 a2 यहाँ पे a3 और ऐसे कहां तक a11 तक, बेसिकली ये क्या है, रियल नंबर है। कैसे नंबर है, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट बीच कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये एपी नहीं है, अभी अभी कुछ कंफर्म नहीं है क्या है। उसके बाद यहाँ पे जो भी ये दे रखे हैं, ये जो भी रियल नंबर दे रखे हैं ये, अच्छा यहाँ पे देखो ये जो रियल नंबर लिखा है इसमें रियल नंबर बेसिकली क्या है, a1 a2 a3 के फॉर्म में लिखा। अब ये कुछ भी हो सकता है, इसको जनरलाइज कर दिया गया है। ऐसे 11 रियल नंबर हैं, अब वो कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन उसने बोला है कि जो पहला रियल नंबर होगा वो 15 होगा। तो उसने क्या दे रखा है, a1 इक्वल टू 15 दे रखा है। चलो ठीक है, a1 इक्वल टू क्या दे रखा है, 15 दे रखा, मतलब 11 रियल नंबर में से एक रियल नंबर 15 दे रखा। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा दे रखा है कि 27 माइनस 2 a2 जो होगा वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। जीरो से बड़ा मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन लिख लेते हैं कि 27 माइनस 2a2 जो होगा वो जीरो से बड़ा होगा। इसको हम ये बोल सकते हैं कि 27 जो होगा वो 2a2 से बड़ा होगा। इसको हम कह सकते हैं कि a2 जो होगा वो 27/2 से क्या होगा, छोटा होना चाहिए। a2 जो भी रियल नंबर होगा वो 27 बटा, है ना, 27 बटा बता नहीं 27/2 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब है कि a2 की जो रेंज है वो माइनस इनफाइनाइट से 27/2 आएगी। लेकिन हमें नहीं कंफर्म है कौन सा नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि a2 रियल है ना, तो इसके रेंज क्या आ जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से 27/2। ठीक है, फिर तीसरी कंडीशन दे रखी है कि हमारे पास जो दे रखा है ए के दे रखा हमारे पास कितना, 2 यहाँ पे a के-1 और माइनस यहाँ पे a के-2 दे रखा है। और यहाँ पे क्या दे रखा है कि k की जो वैल्यू हो सकती है वो 3 4 यहाँ पे ऐसे कहां तक, 11 तक आप ले सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास जो रियल नंबर दे रखा वो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है कि इसमें जो रियल नंबर होगा a2 वाला वो 27/2 से छोटा होगा। तो पहला रियल नंबर 15 यहाँ पे है। और यहाँ पे जो भी ये रियल नंबर है इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे k की वैल्यू जो है वो 3 4 11 से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो k की वैल्यू जो 3 से स्टार्ट होगी। ठीक है, एक बार हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम k की वैल्यू 3 रख लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट तो यहीं से करना है आप, और कहां से स्टार्ट करोगे, स्टार्ट यहाँ से आप कर नहीं सकते। यहाँ पे a2 27/2 से छोटा है, a1 15 यहाँ पे, तो आप स्टार्ट यहाँ से करो। आप k की वैल्यू 3 रख लो यहाँ पे। तो 3 यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 3 माइनस 1 कितना, 2 माइनस यहाँ पे ये कितना हो गया, 3 माइनस 1 3 माइनस 2 कितना, वो 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको क्या करूं, a3 यहाँ पे इक्वल टू, मैं इसको स्प्लिट कर लूं, यहाँ पे a2 प्लस a2 माइनस यहाँ पे a1 लिख लूं, और मैं एक a2 को इधर ले आऊं पे, तो a3 माइनस यहाँ पे a2 बराबर यहाँ पे a2 माइनस a1 आ गया। ठीक है, उसी तरह से अब केवल, और मैंने यहाँ पे क्या रखा, पहले मैंने 3 रखा, अब मैं 4 रखूंगा। ये कब आया यहाँ पे हमारे पास, k इक्वल टू 3 के लिए आया। अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे k इक्वल टू 4, k इक्वल टू 4 रखूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, a4 आएगा इक्वल टू 2 यहाँ पे a3 यहाँ पे माइनस यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। तो a4 यहाँ पे एक a3 इधर आएगा, तो a3 यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे a3 माइनस a2 आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे a4 माइनस a3 a3 माइनस a2। आपको नहीं लगता कि ये बेसिकली क्या दे रखा है, कि नहीं दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो सेम है। अगर मैं इस a1 a2 a3 को मैं ऐसे लिख दूं कि a2 माइनस a1, है ना, किन्हीं दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ले रहा हूं।
A3 माइनस यहाँ पे A2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा A4 माइनस A3। ये सब देखो यहाँ पे A2 माइनस A1 क्या है, A2 माइनस A1 जो है वो A3 माइनस A2 के इक्वल है, और हमारे पास जो A4 माइनस A3 वो A3 माइनस 2 के इक्वल है। तो बेसिकली दो कंसेक्यूटिव, देखो ये जो एक्सप्रेशन दे रखा था इसमें मैंने k की वैल्यू रख लिया, k की वैल्यू रखने पे हमें पता चला कि ये जो बेसिकली रियल नंबर दे रखे थे उन दो, उस रियल नंबर में क्या है कि किन्हीं दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है सेम आ रहा है, किन्हीं दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन था इसमें मैंने k की वैल्यू 3 रखा तो हमारे पास क्या मिला, A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1 मिला। फिर मैंने k की वैल्यू 4 रखा तो A4 माइनस A3 और इक्वल टू A3 माइनस A2 मिला। A3 माइनस A2 क्या है, किन्हीं दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है। देखो A1 A2 A3 दे रखा है, मैंने क्या बोला A2 माइनस A1 क्या किसके बराबर, A3 माइनस A2। तो बेसिकली ये किसकी तरफ संकेत कर रहा है, ये बेसिकली AP की तरफ इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद जो 11 रियल नंबर दे रखे थे बेसिकली वो कौन से किस सीक्वेंस में है, बेसिकली वो AP बना रहे हैं। तो इस एक्सप्रेशन से हमें यहाँ पे क्या कंक्लूजन मिला कि A1 A2 A3 ये सब कैसे हैं, A11 ये बेसिकली क्या बना रहे हैं यहाँ पे, AP बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, AP बना रहे हो जिसका फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, लेकिन हमें D मालूम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, D हमें मालूम नहीं है। चलिए ठीक है, अभी इतना एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे इसी से मैंने डिटेक्ट कर लिया है ना कि हमारे पास जो भी रियल नंबर है वो क्या है, AP का रियल नंबर है। ठीक है, AP बना रहे हैं वो। और आपको क्या करना है, यहाँ पे A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर 11 का स्क्वायर का सम डिवाइड बाय 11 इक्वल टू 90 दे रखा, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो आपसे पूछा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो अगर ये AP है और मैं मान लेता हूं कॉमन डिफरेंस हमारे पास D है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, A1 को मैं लिख सकता हूँ क्या, A मान लेते हैं, A1 को क्या मान लेते हैं A, और जिसकी वैल्यू कितनी है 15 है। तो अभी A1 को मैं मान लेता हूँ A, तो मैं A2 को क्या मानूंगा, A2 को मानूंगा मैं A प्लस D, A3 को मानूंगा यहाँ पे, A3 को मानूंगा A प्लस 2D, और A4 को मानूंगा मैं A प्लस 3D। ऐसा मैं A11 को क्या मानूंगा, तो A प्लस यहाँ पे 10D। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। हमारे पास A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास सभी चीजें आ गई, जितनी चीजें हमें यहाँ पे अननोन थी इसमें यहाँ पे इस चीज से क्या पता चल रहा है, तो इस चीज से पता चल रहा है जो रियल नंबर दे रखे वो AP में दे रखे। तो आप क्या करो, अब यहाँ पे हमें दे रखा है A1 A2 सभी टर्म्स के स्क्वायर का जो सम दे रखा है, और डिवाइड बाई 11 कितना है 90 यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, A1 की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, इसमें A2 की वैल्यू यहाँ पे। तो अगर मैं इसमें A1 की वैल्यू पुट करूंगा तो A1 हमारे पास क्या है, तो पहले मैं इस एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ, A1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे A2 स्क्वायर प्लस ऐसे चलते चलते A11 का स्क्वायर डिवाइड बाई 11 इक्वल टू कितना 90। ठीक है, हमारे पास इतना है। अब A1 की वैल्यू मैं रखूंगा तो हमारे पास हो गया A यहाँ पे प्लस, ये बन जाएगा A प्लस D का स्क्वायर बन जाएगा प्लस, और A3 कितना होगा, तो A प्लस यहाँ पे 2D का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ऐसे चलते चलते यहाँ पे A प्लस यहाँ पे 10D का होल स्क्वायर। ठीक है, और 11 को उधर कर दो यहाँ पे, तो 11 गुणे कितना हो गया, 11 गुणे हो जाएगा 90। ठीक है, अब देखो ये बेसिकली होल स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर है। अब देखो बेसिकली ये A प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको मैं A स्क्वायर करूँ यहाँ पे, और इसको मैं ओपन करूंगा तो A स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2AD प्लस यहाँ पे D स्क्वायर मिलेगा, और प्लस यहाँ पे ये क्या मिलेगा A स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4D, और यहाँ पे A भी तो होगा 4AD यहाँ पे प्लस D स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू कितना आ गया 11 इंटू 90 आ गया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो हमारे पास इतना एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या थोड़ा आपको दिमाग लगाना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कितने लोग हैं, 1 से लेके 11 तक कितने लोग हैं, 11 लोग हैं, और मैं सभी से A स्क्वायर निकाल रहा हूँ, है ना, A स्क्वायर निकाल रहा हूँ। A स्क्वायर मैंने पहले से भी निकाला, दूसरे भी निकाला, तीसरे भी निकाला, ऐसे कितने A स्क्वायर बनेंगे, 11 स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 11 A स्क्वायर प्लस, अच्छा D स्क्वायर कितना बनेगा, तो देखो मैं D स्क्वायर जो है मैं कहां से निकाल रहा हूँ, D स्क्वायर में सेकेंड टर्म से निकाल रहा हूँ 11 तक। टोटल 11 लोग थे, मैं एक लोग को छोड़ के बाकियों से D निकाल रहा हूँ, तो हमारे पास कितने बचेंगे, बाकी 10 बचेंगे। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 10D स्क्वायर प्लस, अब देखो 2AD 4AD ये सब बन रहा है हमारे पास। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखो एक मिनट,
यहाँ पे हमारे पास क्या है, a प्लस डी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2d प्लस डी स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ पे 2d का स्क्वायर होगा ना, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4d आएगा। तो हमारे पास कितना आएगा, 4d स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो 11a स्क्वायर का तो काम खत्म हो गया। अब बात करते हैं डी स्क्वायर, तो यहाँ पे 10d स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि d आ रहा है, फिर 2d आ रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे d स्क्वायर को कॉमन ले लूं, तो यहाँ पे क्या है, जब ये ओपन होगा तो 1d का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर मैंने लिखा, ये क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर बनेगा, और प्लस ऐसे क्या बनेगा, ये 10 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास d के साथ में 11 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर के साथ में ये आएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 2ad की। तो ad अगर मैं कॉमन ले लूं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 यहाँ पे, फिर 4 है ना, और इस केस में क्या बचेगा, 20 आएगा। देखो पहले से हमने यहाँ पे क्या लिखा, 2 यहाँ पे प्लस 4 लिखा है यहाँ पे प्लस। अगर मैं बात करूं तो हमारे पास इसके लिए अगर मैं यहाँ पे ओपन करूंगा, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2a और इंटू बी, तो 20 आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 20 यहाँ पे, क्योंकि मैंने एडी कॉमन ले रखा है, और यहाँ पे आ जाएगा 11 गुणे 90 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इतना आ गई बात यहाँ पे। अब देखो 11a स्क्वायर प्लस ये हमारे पास d स्क्वायर है, और आपको पता होगा कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे 10 इंटू यहाँ पे 11 इंटू कितना होता है, 21 हो जाएगा, डिवाइड यहाँ पे 6, और प्लस यहाँ पे ad, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, अच्छा ये 2 से लेके 20 तक है ना, 2 से लेके 20 तक है, ये 2 से लेके 20 तक। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे, 2 मैं बाहर ले लेता हूँ, तो हमारे पास क्या है, 1 प्लस 2 प्लस यहाँ पे 3, ऐसे कहाँ तक, ऐसा 10 तक जाएगा। और 1 से लेके 10 तक का सम कितना होता है, तो 1 से लेके 10 तक का सम जो होता है वो 10 गुणे 11 बटा यहाँ पे 2 हो जाएगा, इक्वल टू 11 गुणे कितना होगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, 11a स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 6 से काटो यहाँ पे, तो 2 3 6, और 2 5 10 यहाँ पे होगा, 3 7 21 हो गया यहाँ पे, तो 7 5 35, तो हमारे पास 35 गुणे 11, 5 यहाँ पे, 5 3 8 यहाँ पे, 3 आ जाएगा, तो हमारे पास डी स्क्वायर इतना है। ठीक है, 7 5 35 हो गया, और 35, 11 5 55, 11 3, हाँ ठीक है, यही आएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल कर दो यहाँ पे, तो हमारे पास कितना होगा, 110 एडी आ जाएगा। और इधर हमारे पास क्या है, 11 गुणे यहाँ पे 90 है। ठीक है, ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि हमें पता है कि a की वैल्यू कितनी इधर रखी है, a1 इक्वल टू मैंने a माना था, तो a इक्वल टू 15 आया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 11 गुणे, अच्छा यहाँ पे क्या है कि मैं 11 से कुछ काट भी सकता हूँ। चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो यहाँ से 11 और 11, यहाँ पे 11 कैंसिल हो रहा था, तो मैं इसको गुणा नहीं करता हूँ, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी यहाँ पे इजी बना ली। तो 7 5 35 गुणे यहाँ पे 11 और डी स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 350 से मुझे देख के लग गया कि कैलकुलेशन थोड़ी लॉन्ग जाने वाली है, तो मैंने देखा कि 11 सब में आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, 11 काट देता हूँ सबसे, है ना। तो इसमें क्या आ रहा है, 11 धाम 110, तो यहाँ पे 11 गुणे यहाँ पे 10 करके यहाँ पे 11 को उड़ा दो यहाँ पे, तो हमारे पास है a स्क्वायर प्लस 35 डी स्क्वायर आया, और प्लस यहाँ पे कितना है, 10 ad आया। ठीक है, 10 ad है, और इधर कितना आएगा, 90 आएगा। अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि a की वैल्यू कितनी, 15 है, तो यहाँ पे 15 15 कितना होगा, 225 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 35 डी स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे 10 ad, और बराबर यहाँ पे 90, तो हमारे पास हो जाएगा कितना, 35 डी स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे 10 ad, और प्लस 225 में से 90 जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 3 यहाँ पे, और ये 1 हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 5 से काटते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास हो जाएगा 5 से 35 यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस 5 गुना 10 यहाँ पे एडी। एक मिनट यार, क्या गड़बड़ कर रहे हो यहाँ पे, अभी 225 तो है, प्लस यहाँ पे 35 डी स्क्वायर यहाँ पे, अभी इधर भी तो रखोगे ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू रखो कितना होगा, 150 डी हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 90, है ना। तो 225 में से 90 जाएगा, कितना होगा, 5 यहाँ पे, और 135 आ गया, प्लस 35 डी स्क्वायर यहाँ पे प्लस 150 डी, इक्वल टू यहाँ पे 0। अब सही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू इसमें भी तो पुट करना है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट किया तो कितना है, 150 है। 5 से काटते हैं, तो 5 से 35 डी स्क्वायर
5 7 35 7d स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये हो गया हमारे पास 5 3 15 डी यहाँ पे और प्लस 5 दुनाई 10 यहाँ पे 5 7 35 यहाँ पे इक्वल टू कितना है 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ पे फैक्टराइज करने के लिए 7 का गुणा यहाँ पे 49 यहाँ पे 7 दुनाई 14 4 18 यहाँ पे तो 21 9 ये कितना होता है 189 होता है। 21 9 ये 189 हाँ तो 7d स्क्वायर प्लस यहाँ पे 21d प्लस 9d यहाँ पे प्लस 27 इक्वल टू 0 यहाँ पे। देखो यहाँ से क्या है कि हम 7d कॉमन ले लेंगे, 7d कॉमन लेंगे तो d प्लस यहाँ पे 3 और प्लस यहाँ पे कितना होगा d यहाँ पे 9 प्लस यहाँ पे d यहाँ पे 9 कॉमन लेंगे यहाँ पे तो d प्लस यहाँ पे कितना होगा 3 इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से क्या है d की वैल्यू 2 आएगी -9/7 आ गया और d की वैल्यू कितना आ गया -3 आ गया हमारे पास। तो देखो d की वैल्यू यहाँ पे डिसाइड होगी वहां से। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है कि a इक्वल टू 15 है और a की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, a2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13.5 से छोटी आएगी। ठीक है, तो d की वैल्यू अगर मैं -9/7 ले लेता हूँ तो मैं 15 में जोड़ूंगा यहाँ पे -9/7 तो 15 में मैं जोड़ूंगा यहाँ पे तो हमारे पास क्या 15 7 105 -9 डिवाइड बाई 7 तो हमारे पास हो गया कितना 6 हो जाएगा और ये कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे हमारे पास 96 डिवाइड बाई 7 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब a2 था हमारे पास कितना आ रहा है, हमारे पास a2 कितना आ रहा है 96 डिवाइड बाई 7 आ रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं इसको करूंगा यहाँ पे तो देखो अगर d आ गया तो दूसरा टर्म आप निकाल सकते हो क्योंकि फर्स्ट टर्म में d को जोड़ना पड़ता है यहाँ पे। तो अगर आपने फर्स्ट टर्म में d को जोड़ा 15 - 9/7 तो आपको देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है 7 के 7 दोनों यहाँ पे तो 7 के 21 यहाँ पे अगर मैं 96 में डिवाइड मान लेता हूँ तो 7 के 7 हो गया तो 7 दूने 14 यहाँ पे 7 के 21 यहाँ पे 21 आ गया यहाँ पे 5 और 10 लो 0 यहाँ पे तो 7 7 49 तो देखो यहाँ पे हमारे पास 13.7 आ रहा है जबकि a2 की वैल्यू 13.5 से छोटी होनी चाहिए। इसको हम कह सकते हैं कि d की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगलेक्ट हो जाएगी ये वाली और ये एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास d की वैल्यू ये नेगलेक्ट हो जाएगी ये एक्सेप्ट हो जाएगा तो d इक्वल टू -3 आया और a इक्वल टू कितना है 15 आया। तो हमारे पास जो नंबर्स आ जाएंगे वो कौन कौन से होंगे, तो हमारे पास a1 कितना है 15 है तो हमारे पास a2 कितना आ जाएगा 15 प्लस यहाँ पे -3 कितना होगा 12 हो जाएगा और a3 कितना आ गया यहाँ पे 12 प्लस यहाँ पे कितना आ गया 9 ऐसे चलता जाएगा तो a11 कितना आएगा हमारे पास तो 15 प्लस यहाँ पे 10 है d यहाँ पे तो हमारे पास होगा 15 माइनस यहाँ पे अच्छा d की वैल्यू रखोगे तो माइनस यहाँ पे 30 तो 15 - 30 कितना हो जाएगा -15। ठीक है, तो लास्ट वाला -15 होगा लेकिन हमें इसका सम निकालना था तो हम इसका सम जब निकालेंगे तो हमारे पास a1 प्लस a2 यहाँ पे कहां तक a11 तक और डिवाइड में कितना दे रखा है 11। इसका हम अगर निकालेंगे सम तो बेसिकली ये दे रखा है सम ऑफ 11 टर्म्स दे रखा है। ठीक है, सम ऑफ 11 टर्म्स निकालेंगे तो 11/2 2 इनटू यहाँ पे कितना है 15 फर्स्ट टर्म प्लस यहाँ पे 10 इनटू d कितना हमारे पास -3 यहाँ पे तो देखो यहाँ पे डिवाइड बाई 11 15 दूना 30 10 30 ये पूरा 0 बन जाएगा तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं, ये और भी बेहतरीन क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है तो इसको क्वेश्चन करते हैं। हम यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है लेट a1 a2 a3 बी अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे बताऊंगा। देखो हमारे पास क्या दे रखा है कि a1 a2 a3 और हमारे पास ऐसा कुछ आगे तक गया है। ठीक है, अब आगे क्या है पता नहीं यहाँ पे तो बेसिकली आगे ऐसे टर्म चलते जाएंगे तो बेसिकली ये जो भी टर्म आएंगे वो क्या होंगे एपी होंगे। एपी मतलब यहाँ पे कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होगा कांस्टेंट होगा। ठीक है, फिर इसने बोला है कि जो भी एपी दे रखी है उसका फर्स्ट टर्म
A1 का मतलब क्या होता है, A1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म हमें कितना दे रखा, 7 दे रखा, एंड कॉमन डिफरेंस इज 8, बिल्कुल। तो हम यहाँ पे d इक्वल टू 8 लिख लेते हैं, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा, d 8 दे रखा। फिर हमारे पास दे रखा लेट t1 t2 t3 बी सच दैट t1 t2 t3 बेसिकली क्या है, एक सीक्वेंस है, लेकिन ये मत मान लेना कि जो सीक्वेंस दे रखा वो एपी में, ठीक है। अभी इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है। तो हमारे पास t1 t2 t3 क्या है, एक सीक्वेंस है। अभी ये ना तो एपी है ना तो जीपी, ये कुछ नहीं बताया गया है, बस इसने ये बताया है कि जो ये हमारे पास सीक्वेंस उसका फर्स्ट टर्म कितना है, t3 है। तो मैं उसको भी लिख लेता हूँ यहाँ पे, हमारे पास t1 t2 t3 यहाँ पे ऐसे चलता जाएगा। बेसिकली ये क्या, एक सीक्वेंस है, ठीक है, ना तो एपी है ना तो जीपी है, और लेकिन इसका भी फर्स्ट टर्म कितना रखा, 3 दे रखा, ठीक है। फिर आगे इसने बोला है कि tn प्लस वन माइनस टी एन इक्वल टू यहाँ पे an, n प्लस वन टर्म माइनस यहाँ पे nth टर्म, और ये nth टर्म किसका दे रखा है, इस एपी का दे रखा है, ठीक है। अब हमारे पास दे रखा है कि an इक्वल टू कितना दे रखा है, tn प्लस वन माइनस यहाँ पे tn दे रखा है। देखो आपको an से क्या लगता है पता, an का मतलब क्या होता है, nth टर्म ऑफ दिस एपी, क्योंकि इसी में तो a1 a2 a3 चल रहा है। तो बेसिकली ये क्या होगा, ये होगा nth टर्म ऑफ दिस एपी। और nth टर्म आपको कितना पता होता है, आपको nth टर्म बताया जाता है कि a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। तो मैं इसको लिखूंगा a1 प्लस यहाँ पे n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू यहाँ पे tn प्लस वन माइनस यहाँ पे tn, ठीक है। a1 कितना रखा, 7 रखा। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, है ना, अभी केवल यही अननोन है। अब यहाँ पे एयर ये है ना, इसमें वैल्यू पुट करके ये पूरा जोड़ के ये सब मत करना, ठीक है, क्योंकि सीधा सीधा यहाँ पे ये बताता है कि nth टर्म है और a जो है बेसिकली a1 a2 a3 चल रही है, तो nth टर्म ऑफ दिस ap होगा यहाँ पे। तो मैंने लिख लिया a1 की वैल्यू 7 यहाँ पे प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी कितना हमारे पास 8 है, और ये tn प्लस वन माइनस यहाँ पे tn आ गया। तो यहाँ पे 7 प्लस यहाँ पे 8n माइनस यहाँ पे 8 इक्वल टू tn प्लस वन, और माइनस यहाँ पे tn आ गया। तो हमारे पास 8n माइनस यहाँ पे 1 इक्वल टू कितना आ गया, tn प्लस वन माइनस यहाँ पे tn, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया, इसको थोड़ा छोटा लिखते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया tn प्लस वन माइनस यहाँ पे tn इक्वल टू यहाँ पे 8 n माइनस वन। मैं सबसे इजीएस्ट मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। तो tn प्लस वन माइनस tn इक्वल टू 8n माइनस वन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रखा है, t1 इक्वल टू 3 दे रखा है, और इसने बोला कि n की वैल्यू आप एक से बड़ी पुट करना, हाँ। और यहाँ पे आपको जो हमारे पास ऑप्शन में दे रखा है, बेसिकली आपसे पूछा यही है। देखो यहाँ पे t20 पूछा है, यहाँ पे tk का है, tk यहाँ पे जनरल टर्म और k की वैल्यू 1 से लेकर 20, यहाँ पे t30 पूछ लिया, यहाँ पे k की वैल्यू 1 से लेकर 30 और tk। तो बेसिकली ये कोई ऑप्शन देख के ये पता चलता है कि आप क्या करो, इस सीक्वेंस का जनरल टर्म फाइंड करो, क्योंकि जब तक आप इस सीक्वेंस का जनरल टर्म फाइंड नहीं करोगे या nth टर्म फाइंड नहीं करोगे, तब तक तो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। तो क्या किया जाए यहाँ पे, चलिए ठीक है, n की वैल्यू 1 से बड़ी है तो n की वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करते हैं। n की वैल्यू हम क्या करेंगे, 1 रखेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, t2 यहाँ पे माइनस यहाँ पे t1 इक्वल टू कितना होगा, 8 1 यहाँ पे, तो हो जाएगा कितना, 7 हो जाएगा। अच्छा मैं t1 की वैल्यू पहले से दे रखी है, t1 की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 3 दे रखा, ठीक है। तो अगर मैं t1 की वैल्यू रखूंगा यहाँ पे, तो हमारे पास t2 कितना मिल जाएगा, t2 मिल जाएगा 10। तो t2 कितना मिल गया हमारे पास, 10 मिल गया। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करता हूँ, तो n की वैल्यू मैं 2 पुट करूंगा, तो हमारे पास क्या होगा, t3 माइनस यहाँ पे t2 यहाँ पे, और इक्वल टू 8 दूने 16, 16 माइनस एक कितना 15 यहाँ पे, और t3 यहाँ पे t2 की वैल्यू कितना 10, तो इधर कितना होगा 25 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करूं, तो हमारे पास कितना हो गया, ये t4 बनेगा, और ये कितना बनेगा t3 यहाँ पे, और यहाँ पे 8 24, 24 माइनस से कितना होगा 23 यहाँ पे। तो t4 कितना बनेगा यहाँ पे 23 प्लस यहाँ पे 25 कितना हो जाएगा, 5 3 8, और यहाँ पे 48। अब देख सकते हो कि हमारे पास t3 क्या मिल गया, t3 मिल रहा है 25, और t4 जो है वो क्या मिल रहा है, t4 मिल रहा है 48। तो ध्यान से देख सकते हो कि ये जो t1 t2 t3 है, ये कुछ ऐसी सीक्वेंस चल रही है कि 3 में 7 जोड़ा तो 10 आएगा, 10 में यहाँ पे 15 जोड़ा यहाँ पे 25, 48 यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इस सीक्वेंस को लिखता हूँ यहाँ पे,
तो 3 यहाँ पे 10, 25 यहाँ पे और 48। T5 भी निकाल लेते हैं, यानी कि वैल्यू 4 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 + 1 यहाँ पे 5 माइनस T4 इक्वल टू कितना होगा, अच्छा 4 रखेंगे तो 8 चौक 32, 32 माइनस से कितना होगा 31 हो जाएगा। तो T5 यहाँ पे इक्वल टू 31 प्लस 48, तो 8 3 11 हो गए, 4 5 1 मिनट, 8 1 9 होगा, तो 8 1 9 होगा और 4 3 7 79 आ गया, ठीक है 79, ऐसे चलता जाएगा ना। अब इस सीक्वेंस का ये बेसिकली क्या बन गया, ये बेसिकली बन गया T1 यहाँ पे, T2 बन गया, T3 बन गया, यहाँ पे T4 बन गया, T5 बन, ये जो सीक्वेंस है। अब आपको इसका nth टर्म निकालना है। अगर आपका इसका nth टर्म आ गया तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये तो एपी भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं बात करूं डिफरेंस की तो 7 आएगा और यहाँ पे कितना आता है 15 आता है, ये आता है हमारे पास कितना 23 आता है, और ये कितना 9 में से 8 के कितना आता है 1, और यहाँ पे 3 आता है। तो हमारे पास क्या है कि मैंने जब पहला डिफरेंस दिया दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का, तो हमारे पास कुछ ये सीक्वेंस आ रही है। हम इसका भी डिफरेंस लेके देखते हैं। ये फर्स्ट डिफरेंस मैंने निकाला, आपके पास सेकंड डिफरेंस निकालूंगा। तो 8 आ गया यहाँ पे, 8 5 13, 8 3 11। देखो यहाँ पे ये क्या है, फर्स्ट डिफरेंस है, फर्स्ट डिफरेंस यहाँ पे मैंने निकाला। ये क्या है, सेकंड डिफरेंस है यहाँ पे। और जब भी सेकंड डिफरेंस यहाँ पे कांस्टेंट आ जाए, देखो यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस आपने जो निकाला है वो बेसिकली एपी में आ रहा है। जब भी फर्स्ट डिफरेंस एपी में है तो जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है वो आप ऐसा माना करो, मान लेते हैं हमारे पास kth टर्म, मान लेते हैं ये क्या है, इसका kth टर्म, इसमें tk दे रखा है, तो हम मान लेते हैं क्या है, इसका जनरल टर्म क्या है, k है, tk है। तो जो kth टर्म होगा हमारे पास वो बेसिकली क्या होगा, a k स्क्वायर प्लस यहाँ पे b k होगा प्लस यहाँ पे c होगा। देखो जब भी कोई एक सीरीज रखी हो, एक सीक्वेंस रखा हो, उसका फर्स्ट डिफरेंस की बात करो, फर्स्ट डिफरेंस क्या हो, एपी में हो, तो आपको क्या मानना पड़ेगा, जनरल टर्म जो होगा वो ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या है, ये kth टर्म है, अगर मैं k की वैल्यू 1 पुट करूं यहाँ पे तो ये क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म बन जाएगा। t1 इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, a यहाँ पे प्लस b यहाँ पे प्लस c यहाँ पे। अच्छा t1 क्या दे रखा है, t1 बेसिकली 3 दे रखा है, मैं यहाँ पे 3 रख दूंगा यहाँ पे, बस काम खत्म यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे ये जो kth टर्म आएगा, ये अगर एबीसी की वैल्यू मालूम पड़ जाए तो ये हमारे पास kth टर्म आ जाएगा। तो मैं वही कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने t1 यहाँ पे रखा तो a प्लस बी प्लस ए, और t1 कितना 3, तो मैंने यहाँ पे एक 3 वेरिएबल में एक इक्वेशन बना ली यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं k की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो हमें t2 मिलेगा यहाँ पे, और ये क्या बन जाएगा 4a यहाँ पे प्लस 2b यहाँ पे प्लस c और इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे बेसिकली t2 की वैल्यू कितनी है 10 है। अगर मैं k की वैल्यू यहाँ पे 3 रखूं तो t3 यहाँ पे, और ये 9a यहाँ पे प्लस 3b प्लस यहाँ पे c इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई, 3 वेरिएबल आ गए, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो सॉल्व करते पहले फर्स्ट और 2 को सॉल्व करते हैं यहाँ पे, सेकंड में से मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट को घटा देता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास 3a प्लस 2b में से यहाँ पे b आया इक्वल टू 10 में से 3 के कितना है 7 आया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे थर्ड और सेकंड को घटा देते, तो यहाँ पे कितना होगा 5a प्लस यहाँ पे हो गया b यहाँ पे, और इधर कितना हो जाएगा, ये हो गया 25 माइनस 10 कितना हो गया 15 हो गया। ये हमारे पास क्या होगा, दो इक्वेशन मिली, दो वेरिएबल, आप इसको घटा लो यहाँ पे। तो 5 में से 3 गया यहाँ पे 2a यहाँ पे, b में से b गए खत्म, यहाँ पे 15 में से 7 गया, यहाँ पे कितना आएगा 8 आ जाएगा। तो a बराबर कितना आ गया 4 आ गया। अगर a बराबर 4 आता तो 3 और 3 चौक 12 उधर जाएगा, तो b बराबर कितना आ गया -5 आ जाएगा। और हमें a प्लस b प्लस c कितना दे रखा 3, तो c बराबर कितना हो जाएगा माइनस नहीं 3 माइनस यहाँ पे a प्लस b कितना होगा -1 यहाँ पे, तो हमारे पास कितना आ गया माइनस प्लस तो 4 आ जाएगा। तो c की वैल्यू कितनी है 4 आ गया। तो हमारे पास जो kth टर्म आएगा वो कितना आ गया, kth टर्म आ जाएगा हमारे पास, a की जगह पे रखेंगे 4 और यहाँ पे k स्क्वायर यहाँ पे प्लस यहाँ पे b की जगह पे क्या रखा जाएगा -5, तो -5 यहाँ पे k और c की जगह पे क्या होगा 4 होगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा kth टर्म आ गया। अब यहाँ से वैल्यू आप यहाँ से आसानी से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अगर आपको t20 फाइंड करना है तो आप क्या करो t20 फाइंड करो, यहाँ पे t20 रखना, 4 गुणे यहाँ पे 400 हो जाएगा, माइनस यहाँ 5 गुणे यहाँ पे 20 प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 1600, और ये कितना हो गया 100 प्लस यहाँ पे 4, तो ये हो गया हमारे पास 1604, और ये 100 घटाएंगे हम यहाँ पे, तो 4 यहाँ पे 0 5 यहाँ पे 1504 आ रहा है।
लेकिन ये 16 से 4 दे रखा है, तो हम कह सकते हैं पहला ऑप्शन तो गलत है। फिर बात करते हैं यहाँ पे हम T30 की बात कर लेते हैं। T30 की बात करेंगे तो 4 गुणे यहाँ पे 900 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे कितना 150 प्लस 4 यहाँ पे, तो ये हो गया 3600, और 4 जोड़ेंगे 36 से 4 150 घटाएंगे तो 4 यहाँ पे 10 में से 5 के 5 हो जाएगा, और ये 5 में से ये कितना 4, और ये 3 आ गया, तो 34 54, तो ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, अब बात आती है सम की। ये मांग रहा है कि जो जनरल टर्म है ना, आप क्या करो T1 T2 जो दे रखा है, आप क्या करो 20 टर्म्स का सम निकालो यहाँ पे। ठीक है, इसको कैसे करेंगे यहाँ पे, बहुत ही इजी है ना। देखो अगर हम यहाँ पे समीशन लिख लेते हैं, हम इसको मिटा देते हैं, हमारे पास दे रखा है वो समीशन यहाँ पे टी के इक्वल टू कितना दे रखा है। अच्छा टी के हमें समीशन नहीं निकालना है ना, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास टी के कितना दे रखा है, यहाँ पे टी के दे रखा है 4k² माइनस यहाँ पे 5k यहाँ पे प्लस 4 दे रखा है ना, तो हम क्या करते हैं समीशन निकालते हैं 4k² यहाँ पे माइनस यहाँ पे 5k यहाँ पे प्लस 4। देखो अगर आपको जनरल टर्म दे रखा है, देखो अगर ये सीक्वेंस का सम निकालना है और इसकी जनरल टर्म दे रखा है, उसके आगे समीशन लगा के आप है ना निकाल सकते हो आराम से। और बेसिकली k की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, k की वैल्यू 1 से लेकर 20 तक जा रही है। ठीक है, तो हम पहला बी वाला ऑप्शन चेक कर रहे हैं। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास समीशन अंदर जाएगा तो 4 सिग्मा यहाँ पे k² माइनस यहाँ पे 5 सिग्मा यहाँ पे k और प्लस यहाँ पे 4 सिग्मा यहाँ पे 1। ठीक है, और आपको पता होगा यहाँ पे k से यहाँ पे फर्स्ट है ना, k² क्या है, k की वैल्यू 1 रखोगे फिर 2 रखोगे तो बेसिकली क्या आएगा, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर की स्क्वायर का सम आएगा। और वो जो आपको फॉर्मूला हमेशा याद रहना चाहिए, फर्स्ट है ना, फर्स्ट n नेचुरल नंबर की स्क्वायर का जो सम होता है वो होता है n प्लस 1 और 2n प्लस 1 यहाँ पे डिवाइड बाई 6 होता है। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 से लेकर 20 जा रही है तो आपकी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख रहा हूँ, तो 20 इंटू 21 यहाँ पे इंटू 20 यहाँ पे वे 40 से 41 हो जाएगा डिवाइड बाई कितना 6, ये हो गया 5 यहाँ पे। अगर k की वैल्यू आप 1 से रखे, हाँ k की वैल्यू 1 से लेकर 20 तक जा रही है, k की वैल्यू 1 से लेकर 20 यहाँ पे, तो k की वैल्यू आप 1 से 20 रखोगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे 20 तक जाएगा। तो फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का सम, तो वो कितना होता है यहाँ पे 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 2, n इंटू n प्लस 1 मैंने किया, प्लस 4 इंटू यहाँ पे, ऐसे एक को 20 बार जोड़ोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। अच्छा अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 2 दूना 4 यहाँ पे 2 तिहाई 6 3 7 21 यहाँ पे, तो हमारे पास हो गया 2 गुणे 20 गुणे यहाँ पे 7 गुणे यहाँ पे 41 माइनस 2 दहा में 20 तो 5 गुणे 10 गुणे यहाँ पे 21 प्लस यहाँ पे 4 गुणे 20 हो गया। ठीक है, तो क्या करते हैं हम 2 गुणे 10 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 10 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 गुणे यहाँ पे 10 10 नहीं आएगा 2 आएगा, गुणे यहाँ पे 7 चौके 28 हो गया, और माइनस, अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, 41 लिखा है, यहाँ पे क्या होगा 10 कॉमन लिए तो 2 गुणे यहाँ पे 2 10 गुणे 20 गुणे यहाँ पे 7 गुणे 41। ठीक है, गड़बड़ मत कर देना, माइनस यहाँ पे आपने 7 कॉमन लिया, अगर 7 नहीं 10 कॉमन लिया तो हमारे पास 5 गुणे कितना बन जाएगा 21 प्लस 4 गुणे यहाँ पे 2 बन जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, आराम से करना। 10 यहाँ पे 4 7 28, 28 के 41 से गुणा कर लेते हैं, 41 गुणे 28, 8 1 8 8 चौक 32 यहाँ पे, अब 2 1 2 यहाँ पे 2 चौक 8 8 यहाँ पे 4 8 3 1148 आ जाएगा इसका पूरा, और इसका कितना आ जाएगा 5 5 105 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया 10 गुणे यहाँ पे 1148 और माइनस यहाँ पे कितना 105 प्लस यहाँ पे 8 8 8 16 हो जाएगा, 4 1 5 यहाँ पे 1156 में से 105 घटाएंगे, 6 से 5 गए 1 और ये 5 हो गया, ये कितना होगा 0 हो गया, ये यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे तो 10 510 आ जाएगा। तो हमारे पास बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक करते हैं डी वाला। डी वाला कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। और वैसे भी आपको यहाँ पे बी और सी यहाँ पे ऑप्शन मैंने चेक कर दिया, डी वाला आप खुद चेक करके देखना, वैसे डी वाला गलत ही आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।